हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू विजडम क्लासेस। तो आज मैं एक जेई का टॉपिक है लिमिट्स का, उसमें एक पर्टिकुलर दो टाइप के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन होता है जब हमें वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी होती है, यानी कि ए बी सी की वैल्यू निकालनी होती है और लिमिट की वैल्यू हमें दी होती है। तो मेरा मानना यह है कि ऐसे क्वेश्चन में हमें जनरली एक्सपेंशन का यूज़ करना चाहिए। और एक्सपेंशन के यूज़ करने से मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सपेंशन के अलावा वो क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं, बट एक्सपेंशन से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं और इजीली हो जाते हैं, राइट। मैं एग्जांपल समझाता हूँ आपको। पहला एग्जांपल ये लिया मैंने, तो मुझे ये वैल्यू फाइनाइट गिवन है और मुझे निकालनी है एक्स वाई, मतलब ए और एल की वैल्यू। ऑलराइट, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सबसे पहले इन दोनों के एक्सपेंशन खोल देने हैं, साइन 2x का भी और साइन x का भी। तो मैंने साइन 2x एक्सपेंशन खोला, मैंने आपको साइन x का एक्सपेंशन लिखवा रखा है। साइन x का एक्सपेंशन होता है, बता दो क्या होता है एक बार, ये होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल और चलता रहता है आगे। तो सबसे पहले आपको एक्सपेंशन यूज़ करना है साइन 2x का भी और साइन x का भी। तो जब मैं साइन 2x का एक्सपेंशन लगाऊंगा तो मैं x की जगह 2x को रिप्लेस कर दूंगा। तो मैंने x की जगह 2x रख दिया सब जगह, ठीक है जी। 3 टर्म के अलावा ज़्यादा खोलने की आपको ज़रूरत नहीं होती है, 3 टर्म से हमारा काम चल जाता है इन जनरल। वैसे तो मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि 3 टर्म्स के अलावा आपको सॉल्व याद नहीं करना है, लेकिन 3 टर्म से हमारा 99% क्वेश्चन में काम चल जाता है। आपने एक्सपेंशन खोल दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये करना है कि जो भी पावर है ऊपर x की, चाहे वो कांस्टेंट टर्म हो, चाहे x की पावर 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, तो सबको सेपरेट करना है। तो पहले मैंने x की सिंगल पावर ली, तो ये आ गया 2 प्लस a, क्योंकि 2 यहाँ से आया और a यहाँ से आया, है ना। फिर लिया मैंने एक्स क्यूब, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, एक्स क्यूब लिया तो ये आया माइनस के 8/6 और यहाँ से आएगा माइनस के a/6। उसके बाद x5 लूँगा तो आएगा 32/5 फैक्टोरियल और प्लस a/5 फैक्टोरियल। उससे आगे भी आएंगे पर मुझे ज़रूरत नहीं है उसके बाद की। अब क्या करना है आपको, जो भी नीचे पावर है, 3 पावर है नीचे, उससे जितनी भी छोटी पावर है उन सब के कोफिशिएंट्स को आपको अलग अलग ज़ीरो पुट करना है। तो मैंने x का कोफिशिएंट यानी कि मैंने इसको ज़ीरो पुट कर दिया, 2 प्लस a इक्वल टू 0, तो मेरी a की वैल्यू -2 आ गई, करेक्ट। चलो मेरी a की वैल्यू आ गई। अब जब ये 0 हो गया तो मैंने बाकी टर्म में से एक्स क्यूब कॉमन लिया और उसे काट दिया, तो मेरा बचेगा -8/6 माइनस a/6 और प्लस एक्स स्क्वायर के साथ कुछ बचेगा, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो 0 हो जाना है, क्योंकि लिमिट लाऊंगा मैं x की 0 लाऊंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। बचेगा -8/6 माइनस के a/6 इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी मेरी -8, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं तो a की वैल्यू निकाल चुका हूँ, तो मुझे a की दोबारा वैल्यू नहीं निकालनी है, मुझे निकालनी है बेसिकली l की वैल्यू, और l है मेरा इस पूरे लिमिट की जो वैल्यू आएगी, है ना। कन्फ्यूजन आपको भी हो गया होगा ना। तो मुझे क्या करना है, x की वैल्यू 0 पुट करनी है बस यहाँ पे, तो मेरा ये आंसर आ जाएगा। मुझे इसको इक्वल टू 0 पुट नहीं करना है, इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है, तो मैं बस यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दूंगा। मेरी a की वैल्यू आ गई थी -2, तो ये +2/6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6/6 -1 मेरा आंसर आ गया। तो मेरी a की वैल्यू आ गई और l की वैल्यू आ गई, राइट। और लेते हैं एग्जाम्पल, तब समझ में आएगा। सेम क्वेश्चन है, मुझे ये दिया हुआ है फाइनाइट वैल्यू है और मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने देखो इसमें तो लिखा है एक्सपेंशन यूजिंग एक्सपेंशन फॉर्मूला, लेकिन ऐसा लिखा हुआ नहीं आता है क्योंकि जेई में क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव, तो आप कैसे भी कर सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि सबसे अच्छा तरीका है एक्सपेंशन खोलने वाला। तो मैंने इसमें cos 2x का एक्सपेंशन खोला, तो पहले मैंने cos x का एक्सपेंशन लिख देता हूँ, वो होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल ब्ला ब्ला ब्ला। मुझे उससे आगे जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने खोल दिया तो ये हो गया 1 माइनस 4x का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 4x की पावर 4/4 फैक्टोरियल ब्ला 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 प्लस a इंटू 1 माइनस 2x का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 2x की पावर 4/4 फैक्टोरियल ब्ला 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 और प्लस b, और नीचे चल रहा है x की पावर 4, ठीक है जी। फिर वही करना है, सारी पावर को इकट्ठे करना। तो पहले कांस्टेंट टर्म को इकट्ठा कर लेते हैं, वो है 1 प्लस a और एक b भी है, ये भूल जाते हैं, 1 प्लस a प्लस b। उसके बाद देखते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में एक तो आएगा ये आएगा -16/2 और एक आएगा यहाँ से तो -4a/2। उसके बाद x की पावर 4 का कोफिशिएंट आएगा तो आएगा 4 की पावर 4/4 फैक्टोरियल प्लस 2 की पावर 4/4 फैक्टोरियल और ब्ला ब्ला ब्ला, नीचे आएगा x की पावर 4। अब मैंने आपसे कहा था जितने भी x नीचे पावर है उससे छोटी जो भी पावर है सबको आपको 0 पुट करना है। तो एक तो मैंने इसको 0 पुट कर दिया,
और एक मैंने इसको 0 पुट कर दिया, यानी कि -8 - 2a = 0। तो इससे मेरी a की वैल्यू आ गई -4, मैंने a की वैल्यू -4 यहाँ पुट कर दी, तो मेरी b की वैल्यू आ जाएगी 3। तो मेरा आंसर आ गया a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू -4। देखा कितना आराम से हो गया क्वेश्चन, ये है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, और हमें इस बार लिमिट की वैल्यू दी हुई है, लेकिन लिखा तो एल हॉस्पिटल है, पर मैंने आपसे कह रहा हूँ जैसे लिखा हुआ कभी नहीं आएगा। तो पहले हम इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाता है x + ax cos x माइनस b sin x, और नीचे बैठा हुआ है x3। अब सबका एक्सपेंशन खोल देते हैं, तो x तो ऐसे ही रहेगा, x टेंडिंग टू 0 भी ऐसे ही रहेगा, प्लस ax, इसका खोल दिया 1 - x² / 2 फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल ब्ला ब्ला ब्ला, माइनस b x - x³ / 3 फैक्टोरियल प्लस x⁵ / 5। नीचे x³ हमारा चल रहा है। इसके बाद वही काम करना है आपने, सारी x की पावर को इकट्ठा करना है। तो पहले x की सिंगल पावर लेते हैं, कांस्टेंट टर्म नहीं है इसमें। तो x की पावर में एक तो यहाँ से आएगा 1, और एक यहाँ से आएगा a, और एक यहाँ से आएगा -b। उसके बाद x² नहीं आएगा, क्योंकि x² क्यों नहीं आएगा, क्योंकि x की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो x³ बन जाएगा। तो बेसिकली x³ आएगा, x के साथ आएगा -a/2, और यहाँ से आएगा प्लस के b/6। उसके बाद x4 को इकट्ठा करते हैं, तो आएगा x5 आएगा, 4 नहीं आएगा, x5 आएगा, तो ये आ जाएगा a/4 फैक्टोरियल और -b/5 फैक्टोरियल, और नीचे है x का क्यूब। अब जैसे मैंने आपसे कहा था, जितनी x के नीचे पावर है उससे छोटी पावर सारी को 0 पुट करना है कोफिशिएंट को। तो मैंने एक बार इसको 0 पुट कर दिया x का कोफिशिएंट। जब ये 0 पुट हो गया, फिर मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया x3। जब x3 कॉमन ले लिया, तो मेरा ये क्वेश्चन 1 बन गई मेरी। जब मैंने कॉमन ले लिया, तो ये यहाँ बचा -a/2 प्लस b/6 और प्लस x²। जो भी कुछ बचेगा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे लगानी है x की लिमिट। और ये पूरी मुझे पता है कितनी दी हुई है, ये दी हुई है मुझे 1। तो मैंने इस पूरे को 1 के पुट कर दिया। जब मैंने x की लिमिट लगाई, तो ये पूरा 0 हो गया। तो मेरा बचा -a/2 प्लस b/6 = 1। इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो -3a प्लस b = 6। एक इक्वेशन ये आ गई, दूसरी इक्वेशन ये रही। तो ये है a - b = -1। दोनों को माइनस कर देते हैं, मतलब प्लस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा -2a = 5। a की वैल्यू आ गई 5/2। करेक्ट। जब a की वैल्यू 5/2 आ गई, मैंने a की वैल्यू 5/2 यहाँ पुट कर दी, तो मेरी b की वैल्यू आ जाएगी, b आ जाएगा मेरा a + 1 यानी कि 5/2 + 1 यानी कि 7/2। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, मिस्टेक थोड़ी मिली मुझे, यहाँ -5/2 आएगा, तो ये -5/2 ये हो जाएगा -3/2। ये मेरा आंसर आ गया। तो a की वैल्यू आ गई -5/2 और b की वैल्यू आ गई -3/2। देखा कितना आसानी से हो गया। और कर लेते हैं क्वेश्चन एक। मुझे भी a और b की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे अच्छा एक इसमें लग रहा है मुझे मिसप्रिंट है कि कुछ इसमें 2 गिवन है, तभी क्वेश्चन हो पाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन इज नॉट पॉसिबल। इसमें मुझे आपको a की पावर x एक्सपेंशन खोलना है। तो a की पावर x होता है 1 + x + x² / 2 फैक्टोरियल प्लस x³ / 3 फैक्टोरियल माइनस b/x। फिर मैंने वही किया, मैंने पहले कांस्टेंट टर्म को इकट्ठा किया, वो a - b आ गई, फिर x के साथ a आया, फिर x² के साथ a/2 आया और b आया। मुझे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे तो x चाहिए नीचे। अब x से छोटा कोफिशिएंट तो केवल 1 है, तो मैंने a - b को 0 पुट किया, a की वैल्यू b आ गई। अब जब मैं यहाँ से x कॉमन लूँगा, भाई ये तो 0 हो गया ना पूरा, ये 0 हो गया, मैंने x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले काट दिया, तो मेरा आ गया x टेंडिंग टू 0 a प्लस x × a/2 ब्ला ब्ला ब्ला, और मैं लिमिट लाऊंगा तो मेरी वैल्यू a आ जाएगी। तो 0 हो जाएगा, तो मेरी a की वैल्यू आ जाएगी 2। 2 क्यों आ जाएगी, मुझे ये 2 गिवन है, यहाँ जो भी गिवन होगा, मान लो 3 गिवन होता तो मैं 3 पुट कर देता, तो मेरी a की वैल्यू 2 आ गई, मैंने यहाँ पुट कर दी, तो b की वैल्यू भी 2 आ गई। कितना आसान सा क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं। इसमें भी ऐसे करना है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि x की लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो मैं x को 1/h से रिप्लेस कर दूंगा, जिससे h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो मेरा h टेंडिंग टू 0 हो गया, और मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो 1/h² + 1/1h + 1 माइनस a/h माइनस b। पहले इसका एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम ऊपर का h² आएगा, नीचे का h आएगा, तो एक h नीचे बचेगा, तो ये मैंने h लिख दिया, 1 + h और आएगा माइनस a/h माइनस b। अब इस पूरे का एलसीएम ले लेते हैं, पूरे का एलसीएम आएगा h × 1 + h, और यहाँ बचेगा 1 + h² माइनस a 1 + h प्लस माइनस b 1 + h × h, और h टेंडिंग टू 0 है। फिर वही करते हैं, कोफिशिएंट को इकट्ठा करते हैं, पहले कांस्टेंट टर्म को इकट्ठा करते हैं, तो a 1 - a आएगा, फिर h को इकट्ठा करते हैं, h के साथ आएगा एक तो ये आएगी -a, और एक यहाँ से आएगा -b, फिर h² को इकट्ठा करते हैं, तो 1 यहाँ से आएगा,
और यहाँ से आएगा माइनस के b और नीचे है h इंटू 1 प्लस एच। अब मुझे देखो इस चीज़ से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास मुझे इस 1 प्लस एच से फ़र्क क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें जब मैं लिमिट लगाऊंगा तो ये तो 1 आएगा, तो इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। दिस इज़ नॉट हार्मफुल फॉर मी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, h से छोटे जो भी कोफिशिएंट हैं, यानी ये है 1 माइनस a को मैंने 0 पुट कर दिया, a की वैल्यू 1 आ जाएगी। उसके बाद मैं h कॉमन लेके काट दूंगा तो मेरा बचेगा माइनस a माइनस b प्लस एच इंटू 1 माइनस बी। लिमिट लगाऊंगा इसमें h की 0, तो ये आ जाएगा माइनस a माइनस b, और ये मुझे इक्वल टू किसके गिवन है, 0 के। तो मैंने 0 पुट कर दिया इसे, तो मेरी a की वैल्यू आ जाएगी माइनस b, तो मेरी b की वैल्यू आ जाएगी -1। तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -1। ठीक है, आसान लगा ना। चलो ये खोल लेते हैं। इस बार पावर में x है तो मुझे लॉग लेना पड़ेगा, मैंने बोथ साइड लॉग ले लिया, तो ये हो जाएगा x टेंडिंग टू 0 2 अपॉन x लॉग 1 प्लस ax प्लस bx स्क्वायर, और इक्वल टू हो जाएगा 3 लॉग e 1 होता है। ये तो 1 हो गया, तो केवल 3 बचा। अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें से x कॉमन ले लिया, तो a प्लस बी एक्स बचा, और होल ये हो गया, नीचे आ गया x इक्वल टू 3 दे रखा है। मुझे log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स 1 होता है अगर x टेंडिंग टू 0 हो, तो ये पूरा टेंडिंग टू 0 है, तो मैंने a प्लस बी एक्स से मल्टीप्लाई और a प्लस बी एक्स से डिवाइड कर दिया, तो ये पूरा 1 बन जाएगा। बचेगा 2a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 3, लिमिट लगाएंगे x की 0, तो 2a इक्वल टू 3 आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 3/2। अब आप कहोगे b की वैल्यू तो आई नहीं जी, तो मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा यहाँ पे b बचा ही नहीं भाई। अगर मैं x की लिमिट लाऊंगा तो b तो ये अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, तो b कैन बी एनी रियल वैल्यू, यू कैन से दैट b कैन बी एनी रियल वैल्यू। ओके, चलिए जी आगे चलते हैं। अब एक थ्योरम होती है सैंडविच थ्योरम। भाई ये थ्योरम आपको आनी चाहिए, क्योंकि इससे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो किसी और चीज़ से नहीं होते। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो किसी और से हो सकते हैं, पर मैं आपको सैंडविच थ्योरम सिखाना चाह रहा हूँ। वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि अगर मेरा फंक्शन दिया हुआ है और मेरा फंक्शन x टेंडिंग टू a निकालना है, तो अगर मैंने 2 फंक्शन लिए, एक तो gx और एक hx, और एक वैल्यू इससे बड़ी है एक छोटी है, दोनों में x टेंडिंग टू 0 a है। अब अगर मैं इसकी वैल्यू नहीं निकाल पा रहा हूँ तो मैं इसकी निकालूंगा और इसकी निकालूंगा, अगर ये दोनों सेम आ गए तो यही वैल्यू इसकी हो जाएगी। ठीक, क्लियर। चलो एग्जांपल लेते हैं, समझ में तब आएगा आपके। जैसे ये क्वेश्चन लेते हैं, मेरा है लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी और यूजिंग सैंडविच थ्योरम है। वैसे क्वेश्चन बिना उसके भी हो जाएगा, अगर मैं ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 7 sin अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 13 अपॉन एक्स। आपको पता होना चाहिए कि अगर x टेंडिंग टू 0 हो, इन्फिनिटी हो, तो साइन एक्स अपॉन एक्स भी 0 होता है और कॉस एक्स अपॉन एक्स भी 0 होता है। ठीक है, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये पूरी 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा, तो -1/2 आंसर आ जाएगा। ये तो क्वेश्चन हो रहा है बिना सैंडविच के भी, पर मैं आपको इसे सैंडविच से करके दिखाता हूँ। आपको पता है साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो -1 और 1 के बीच में होती है। मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बहुत तीनों को, तो 7 साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी -7 और 7 के बीच में, तीनों में x ऐड कर दूंगा। ये मैंने x ऐड कर दिया और तीनों को डिवाइड कर दूंगा मैं -2x प्लस 3 से, तो मैंने -2x प्लस 3 से डिवाइड कर दिया, प्लस 13 सॉरी, तो ये आ जाएगा x प्लस 7 साइन एक्स अपॉन -2x प्लस 13, और ये आ जाएगा 7 प्लस x अपॉन -2x प्लस 13। अब लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो ये निकालना कितना आसान हो गया, मैंने बता रखा है आपको। अगर ऊपर नीचे पावर सेम हो तो हाईएस्ट कोफिशिएंट का कर ले लेते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। तो इसका आंसर आता है -1/2, इसका आंसर भी -1/2 आ रहा है, तो आई कैन से दैट इसका आंसर भी -1/2 ही आएगा। इसे कहते हैं सैंडविच थ्योरम। ठीक है, अगले क्वेश्चन और समझ में आएगा आपके, एक और समझते हैं। ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करते हैं, इसका पहले देखते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, अगर मैं समेशन बना दूँ, समेशन ऑफ nx और n की वैल्यू 1 से लेके n तक है। ठीक है, या आई कैन से दैट समेशन ऑफ kx और k की वैल्यू 1 से n तक है, ऐसा भी एक ही बात है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा कि जो भी हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो हमेशा इससे एक कम वैल्यू और यहाँ तक जाता है, इससे ऊपर नहीं जाता, क्योंकि अगर 5 होगा तो 5 होगा, और अगर 4 पॉइंट समथिंग होगा तो 4 वैल्यू लेंगे, इससे कम लेंगे। अब मैंने क्या किया, एक तो मुझे यहाँ पे समेशन चाहिए पहले, तो मैंने समेशन लगा दिया बोथ सम में, तो समेशन ऑफ nx माइनस समेशन ऑफ 1 लेस देन इक्वल टू समेशन ऑफ nx और समेशन ऑफ nx दिस।
इसमें वेरिएबल जो है वो n है, x इज अ कांस्टेंट, तो मेरा समेशन ऑफ x बाहर आ जाएगा। तो समेशन ऑफ n होता है n इंटू n प्लस 1/2, ये होता है n। इसको हम ऐसे ही छोड़ दें क्योंकि ये मुझे चाहिए, और ये हो जाएगा x बाहर आ जाएगा, और समेशन ऑफ n होता है n इंटू n प्लस 1/2, और मुझे नीचे चाहिए n स्क्वायर, तो मैंने सबको n स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको। ठीक है, अच्छा जी, अब ये तो कट के n हो गया, यहाँ आ गया x n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2n स्क्वायर, और यहाँ आ गया मेरा -1 अपॉन n, ये आ गया समेशन ऑफ nx अपॉन n स्क्वायर, और ये आ गया मेरा x तो था ही n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2n स्क्वायर। करेक्ट है। अच्छा जी, अब देखो अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो, दे रखा क्वेश्चन में मुझे, लिमिट है x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो अगर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो तो मैंने बता रखा है आपको, जब पावर सेम हो तो हम केवल हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा x तो कांस्टेंट बाहर आएगा, 1/2 हो जाएगा, यानी s/2 आ जाएगा। इसमें भी सेम करेंगे तो भी x/2 आ जाएगा। तो अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो आई कैन से डैट इसकी वैल्यू भी, अच्छा ये तो देखा ही नहीं हमने, ये तो 0 हो जाएगा ना यार, देखने की जरूरत ही क्या है इसे। तो ये भी x/2 आ रहा है, ये भी x/2 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू भी हम x/2 ही ले लेंगे। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा है, मुझे इसका सम निकालना है। देखिए इसमें हाँ 1 2 आएगा, माय बैड, तो 2 ये इंक्रीज़ हो रहा है n तक, और ये भी इंक्रीज़ हो रहे हैं n तक। तो मैंने इसे फंक्शन मान लिया, और फंक्शन में मैंने 1/1 प्लस n स्क्वायर प्लस 2/2 प्लस n स्क्वायर ब्ला 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 n/n प्लस n स्क्वायर। तो पहले मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि अगर यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, n है, अगर मैं इन सब की जगह 1 ले लूँ, मैं क्यों ले रहा हूँ 1, मैं 1 इसलिए ले रहा हूँ कि ये सारी चीज़ सेम हो जाएगी। तो अगर मैंने 1 ले लिया, इसका मतलब मैं चीज़ को छोटा कर रहा हूँ, तो मेरा f(x) हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 1/1 प्लस n स्क्वायर प्लस 2/1 प्लस n स्क्वायर ब्ला 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 n/1 प्लस n स्क्वायर। इसमें से मैं 1/1 प्लस n स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n तक जाएगा। इसका सम मुझे पता है, इसका सम होता है n इंटू n प्लस 1/2, तो ये आ जाएगा 2 1 प्लस n स्क्वायर, खोल देंगे ऊपर n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2n स्क्वायर प्लस 2 आ गया, यानी कि f(x) इससे छोटा हो गया। अब मैं एक दूसरा केस लूँ, मैं अगर 1 2 3 n तक हैं, मैं सबकी जगह n ले लूँ, सबसे बड़ा वाला वैल्यू, पहले मैंने ली सबसे छोटी वाली वैल्यू यानी 1 ली मैंने, अब मैं सबसे बड़ी वैल्यू ले रहा हूँ यानी कि n ले रहा हूँ मैं। अब मैं सबसे बड़ी ले रहा हूँ तो मैं चीज़ को छोटा कर रहा हूँ, तो ये बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/n प्लस n स्क्वायर प्लस 2/n। ये भी क्यों ले रहा हूँ पता है मैं, जिससे नीचे फिर सेम बन जाए, तो मैंने कॉमन ले पाऊँगा, तो मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा, फिर वही बचा 1 to n तक। इसका सम मुझे पता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है, और ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n, ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2n स्क्वायर प्लस 2n। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा f(x) है वो हमारा बड़ा है किससे, n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2n स्क्वायर प्लस 2n, और छोटा है n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2n स्क्वायर प्लस क्या था n, और दोनों में लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। अब ये देखो कितना आसान हो गया, यहाँ पे दोनों की सेम पावर है, तो मैं हाईएस्ट कोएफिशिएंट को ले सकता हूँ, तो इसकी वैल्यू 1/2 आ रही है, इसकी वैल्यू भी 1/2 आ रही है, तो मेरी f(x) की वैल्यू इससे छोटी है, इससे बड़ी है, तो मेरी f(x) की वैल्यू n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये भी हमारी 1/2 ही हो जाएगी। इसे बोलते हैं सैंडविच थ्योरम। समझ में आई बात? तो अब आप पहले इसको क्वेश्चन करिए वाले, फिर मैं क्वेश्चन भेजता हूँ आपको, उसे करिए, आपको आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बढ़िया कंसेप्ट है लेकिन वैसे। ठीक है, फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।